दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मुसलमानों की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 2015 में नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 3000 थी, लेकिन आज यह बढ़कर 30,000 के करीब हो चुकी है। किम जोंग ने हाल ही में मुसलमानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति भी शामिल है। पर क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इस्लाम और कुरान के प्रति सम्मान अचानक कैसे बढ़ गया? इस वीडियो में हम आपको उस चमत्कारिक घटना के बारे में बताएंगे जिसने किम जोंग और नॉर्थ कोरिया के लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी घटना जहां कुरान पाक की एक आयत ने 2 नवजात बच्चों की पहचान की मुश्किल को चुटकी में सुलझा दिया। यह वाक्य न केवल वैज्ञानिकों को हैरान कर गया, बल्कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दी। हाल ही में मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने बड़े फैसले लिए हैं। एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2 करोड़ 61 लाख थी, जिनमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की, तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3000 के आसपास मुसलमान थे, यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3000 मुसलमान ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही अजान की आवाज सुनाई देती थी, यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थे, यानी कि अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाई जा सकेंगे, ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज को आसानी से सुन सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर वह मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह वाक्य पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वह वाक्य यह है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया, यानी कि उस मसले का हल कर दिया जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहाँ पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वह भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी की एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस हॉस्पिटल का निजाम यह था, यानी कि उस हॉस्पिटल का सिस्टम यह था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ यह कि जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी वह जल्दबाजी में थी, इसलिए वह बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई। इस वजह से वह दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत की पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सोच रहा था, इसलिए फिर वह पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वह उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझे, यानी कि अब हम यह कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो यह सुनकर मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिम को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि वह उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा। यानी कि वह उन आलिम से कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या है। इसके बाद उन आलिम ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिम ने हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हुक द्वार का एक वाक्य भी बयान फरमाया जो कि नजूत अल मजाल जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिम ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के द्वार में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे जने रात काफी अंधेरी थी। उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वह दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा मेरा पैदा हुआ है। उस वजह से फिर यह मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्ह के बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्ह ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपने छातियों से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद वह दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। आप रजी अल्लाह ताला अन्ह ने उन दोनों औरतों को दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुंह मुकाबले 2 गुना पाया गया है। यह देखकर फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा उसी औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो इस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि गिजा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की माँ होगी और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिम की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनके दूध को तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा फिर उन दोनों औरतों के दूध को तोला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है। और यहाँ तक कि गिजा में भी यह देखकर उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले हो रहे थे, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था जिसके लिए वह बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर DNA टेस्ट किया, मगर फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे का DNA टेस्ट बिल्कुल सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला था। यह देखना था कि फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वह सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, फिर जब यह बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। नॉर्थ कोरिया में इस्लाम की यह अद्भुत कहानी दिखाती है कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने पूरे देश की सोच बदल दी। कुरान पाक की एक आयत ने 2 मासूम बच्चों की पहचान को सुलझा दिया और इसी वाक़ये ने न केवल वहाँ के डॉक्टरों को बल्कि बहुत से लोगों को इस्लाम की सच्चाई से अवगत कराया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।